हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बालिकाओं के विद्यालयीकरण में समस्याएं एवं समाधान। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। बालिका शिक्षा ही कई समस्याएं तथा असमानताएं हैं और अवरोध हैं। कई समस्याएं, कई असमानताएं, ठीक है, और कई अव्यय और कई अवरोध हैं। स्त्री पुरुष पुरुष ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भी बालिका शिक्षा में असमानता तथा अवरोधक तत्वों की असमानता व्याप्त है। बालिकाओं की शिक्षा प्राचीन काल से ही और बालिका शिक्षा के आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 1854 ईस्वी के बोर्ड के डिस्पैच से होता है। ठीक है, यहाँ से बालिकाओं के जो विद्यालयीकरण है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मुख्य रूप से बोर्ड के जो घोषणा पत्र है उसके बाद से हुई थी, जिसे भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहा जाता है। जिसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालिका शिक्षा की समस्याएं भी अलग अलग हैं, जिनमें से कुछ समस्याएं और अवरोध समान भी हैं। भारतीय शिक्षा के स्तरीकरण का कार्य हंटर आयोग ने किया है। बालिका शिक्षा की समस्याएं एवं उनके समाधान निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं। देखिए, सबसे पहली समस्या जो है वो है असमानता की, यानी इनइक्वालिटी की। ये वीडियो बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के अपना नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं। देखिए, असमानता, असमानता का मतलब यहाँ पे है लड़का लड़कियों में असमानता। बालिकाओं को बालकों के समान समाज में स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। उन्हें परंपरा, संस्कार, रीति रिवाजों के नाम पर उपेक्षित किया जाता है। ठीक है, कि पहले रीति रिवाज चल रहे हैं या परंपराएं हैं, इसके जरिए बालिकाओं को बालकों के बराबर दर्जा नहीं मिलता है। और इसका कारण वर्षों से चला आ रहा पुरुष प्रधान समाज है। भारत में पितृ सत्तात्मकता व्यवस्था है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष ही मुखिया या निर्णायक की भूमिका और सभी प्रकार के संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन का दायित्व निभाते हैं। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की अनदेखी बालपन से ही की जाने लगती है। बालक बालिकाओं में लैंगिक आधार पर असमानता के कारण बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बालिकाओं की शिक्षा जो है वो कैसी हो जाती है, पिछड़ जाती है। बालिकाएं शिक्षित होने से वंचित रह जाती हैं। इसका कारण देखिए, बालक बालिका के लिंग को लेकर असमानता। ठीक है, यानी लड़का लड़की को लिंग के कारण ही विभेद किया जाता है सबसे पहले ही इसमें। पुरुष प्रधान समाज में बालक का महत्व, पुरुष प्रधान देश है हमारा, समाज है, उसमें क्या होता है कि अगर लड़का है तो वो घर का मुखिया बनेगा, उत्तरदायित्वों को समझेगा। इसलिए लड़कियां जो होती हैं वो, बालिकाएं जो होती हैं वो पढ़ाई में वंचित रह जाती हैं। बालिकाओं को बाह्य लिखा हुआ बाह्य कार्य हेतु उपयुक्त ना मानना, कि जो बालिकाएं होती हैं वो घर का ही कार्य करेंगी, बाहर का कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। बालिकाओं को पुरुषों की सेवा के लिए तैयार करना, अतः उनकी औपचारिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार न करना। ठीक है, उसके बाद में देखिए, प्राचीन काल से ही बालिकाओं की शिक्षा की अनदेखी होती आ रही है, अतः वही परपाटी चल रही है। मतलब प्राचीन काल से ही चल रहा है कि जो बालिकाएं या महिलाएं होती हैं पुरुषों को तैयार करने के लिए होती हैं। इसके समाधान देखिए आप लोग, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। बालक और बालिकाओं में स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास करना। पहली बात तो यही कि बालक और बालिकाओं में स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण, उनका जो एटीट्यूड है वो जेंडर के प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षा तथा जागरूकता द्वारा बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा कार्यों से अवगत कराना। ठीक है, शिक्षा यानी शिक्षित बालिकाएं होंगी तो उनके अंदर जागरूकता भी ठीक से होगी और वो अपनी अपनी भूमिकाओं, अपने अपने कार्यों को ठीक से समझेंगी। ठीक है, परिवार, समाज और सृष्टि के निर्माण में उनकी भूमिका पुरुषों के समानांतर है। सभी जानते हैं कि किसी परिवार, किसी समाज या सृष्टि के निर्माण में भी महिलाओं की जो भूमिका है पुरुषों के समान है। इस बात से परिचित कराना होगा सभी समाज के लोगों को। समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को इस विषय में जिम्मेदारी लेनी होगी। समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको इस विषय में जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो भेदभाव है उसको दूर किया जा सके और बालिकाओं की शिक्षा, विद्यालयीकरण उनका हो सके। संविधान तथा सरकारी प्रावधानों का जमीनी स्तर पर पालन कराना। ठीक है, जो हमारी संविधान में जो राइट्स लिखे हुए हैं महिलाओं, स्त्रियों, बालिकाओं के लिए, उनका पालन कराना। अब देखिए, अगला पॉइंट है अपव्यय एवं अवरोधन। इसको एक्स्ट्रावेगेशन बोलते हैं और अवरोधन आपका इनहिबिशन कहलाता है, यानी रुकावट। ठीक है, क्या फालतू का खर्च होता है या मतलब क्या रुकावटें आती हैं बालिकाओं की शिक्षा में, वो सारी चीज़ें इसमें हैं।
ब्रिटिश काल में ही गठित हार्टांग समिति ने अपव्यय तथा अवरोधन को अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ठीक है, सबसे पहले हार्टांग समिति से ही इस अपव्यय अवरोधन का स्टार्टिंग हुई थी। इस समिति के अनुसार अपव्यय से तात्पर्य है कि शिक्षा के एक चक्र को पूरा ना करना, मतलब जैसे कि प्राथमिक शिक्षा 5 वर्ष की होती है परंतु इसको पूर्ण ना करना। ठीक है, ये आपका कहलाता है अपव्यय। अवरोधन क्या होता है? एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रोक लिया जाना, अर्थात बच्चों का फेल हो जाना। ये दोनों समस्या प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और बालक बालिकाओं के सभी को होती हैं। स्त्री और पुरुषों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अपव्यय तथा अवरोधन के कुछ विशिष्ट कारण भी हैं। देखिए क्या कारण है इसके, समझ लेते हैं हम लोग। पहला इसका जो रीजन है, कारण है, इसका जो प्रॉब्लम्स है वो है शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां, विद्यालयों का दूर होना। विद्यालय दूर होने से भी बालिकाएं वंचित रह जाती हैं। निर्धनता का एक प्रमुख कारण है कि बालिकाओं को उनकी जो पढ़ाई है वो वंचित रह जाती है। माता पिता तथा अभिभावकों की अशिक्षा, माता पिता और अभिभावक जो होते हैं उनका अशिक्षित होना भी इसका मेन कारण बनता है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियां जो समाज में चल रही, उसके कारण भी क्या होता है, बालिकाओं की शिक्षा जो होती है वो वंचित रह जाती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है उनकी। घर परिवार की तथा अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, मतलब घर में अगर बड़ा होना या अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के कारण भी क्या होती हैं, बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, जो योग्य और प्रशिक्षित शिक्षिका या शिक्षक होते हैं उनका अभाव भी इसका मेन कारण बनता है। देखिए इसका समाधान कैसे होगा? लोगों में जागरूकता लाना, शिक्षा के महत्व से अवगत कराना, सभी लोगों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, जो प्रौढ़ लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना, मतलब कि जो समाज में जो आपकी कुरीतियां चल रही हैं उनको समाप्त करना। शिक्षा पर बजट में वृद्धि होना, शिक्षा पर पैसे ज़्यादा खर्च होने चाहिए बजट में। महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना। ठीक है, महिला शिक्षक अगर नियुक्ति होगी तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं स्कूल के, ताकि क्या होता है उससे उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना। ठीक है, छात्रवृत्ति तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने वाली योजनाओं का निर्माण कराना। ठीक है, उसके बाद में लैंगिक भेदभाव की समाप्ति करना। सामाजिक सुरक्षा द्वारा अपव्यय अवरोधन में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा द्वारा जाति, गरीब अमीर इत्यादि के भेदभाव को समाप्त करना। समाज में निर्धनता को दूर करने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योगों, ये उद्योगों लिखा है, उद्योग धंधों का विकास करना। ठीक है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं जो कम पैसों में चल जाते हैं, उनका अगर निर्धनता दूर करने के लिए व्यवस्था की जाएगी तो बालिकाओं की जो शिक्षा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो उनकी शिक्षा जो होगी वो बीच में नहीं छूटेगी। अगला पॉइंट है तीसरा आपका है सह शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी जो आपका जो नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड फॉर को एजुकेशन। ठीक है, इसमें देखिए आप सह शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक तथा बालिकाएं एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। जहां तक बालक बालिकाओं के समान पाठ्यक्रम की बात है, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंग है। मतलब सह शिक्षा क्या होती है? जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे सह शिक्षा कहते हैं हम लोग। हमारे देश में प्राथमिक स्तर पर दोनों एक साथ पढ़ने लगे हैं, परंतु माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ने, ये पढ़ने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक साथ पढ़ने के संबंध में लोग एकमत नहीं है। मतलब लोगों के बीच अभी मतभेद है कि एक साथ बच्चों को नहीं पढ़ा। इसके निम्नलिखित कारण है। देखिए पहला कारण है शिक्षा संस्थानों में लड़कों 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 यहाँ पे है का दुर्व्यवहार। यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे है लड़कों का दुर्व्यवहार। ठीक है, शिक्षा संस्थानों में लड़के लड़कियां पढ़ने की अपेक्षा गलत कार्यों में समय देते हैं। ऐसा सोचना है समाज का कि जो शिक्षा संस्थान है वहाँ लड़के लड़कियां पढ़ने की अपेक्षा अन्य गलत कामों की ओर अपना समय देते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। शिक्षा संस्थानों में लोकतंत्र भावना का हनन होता है। ठीक है, प्रेम विवाह इत्यादि होने का भय रहता है। पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर एक साथ पढ़ेंगे तो वो प्रेम विवाह इत्यादि कर सकते हैं, इसलिए समाज के लोग जो हैं वो डरते हैं। ये उसके अंदर ये मतलब मनोभावना बनी हुई है। भारतीय समाज रूढ़िवादी अतः यहाँ लोग शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। देखिए समाधान, रूढ़िवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों को सह शिक्षा के लाभों से अवगत कराना, कि सह शिक्षा से क्या प्रॉफिट है उससे उनके लाभों को अवगत कराना। विद्यालय में आत्म अनुशासन तथा सामाजिक अनुशासन की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ठीक है, बालिका शिक्षा के महत्व से अवगत कराना, सभी लोगों को बालिकाओं तथा बालकों हेतु पृथक विश्राम कक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पक्ष नहीं है कक्ष लिखा हुआ है,
तथा शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, स्थानीय लोगों से शिक्षा की बुराइयों से बचने के लिए सहयोग प्राप्त करना। उसके बाद में लैंगिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए सभी बच्चों को। समुचित वेशभूषा का निर्माण किया जाना चाहिए। समुचित मतलब कि एक ऐसी वेशभूषा होना चाहिए जिससे। अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका संसाधनों का अभाव। ठीक है, बालिका विद्यालयीकरण की एक प्रमुख समस्या संसाधनों का अभाव है। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न समस्या, स्वास्थ्य तथा देश की सुरक्षा इत्यादि मुद्दों पर सरकारों का श्रम और संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में व्यय हो रहा है। मतलब पैसा तो सरकार खर्च कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से इसका प्रॉफिट बालिकाओं को या समाज के लोगों को शिक्षा के रूप में नहीं मिल पा रहा है, जिससे शिक्षा के लिए समुचित संस्थान, चाहे वे मानवीय हों या भौतिक, का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब उनको सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, और संसाधनों की कमी के कारण बालिका शिक्षा के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके कारण देखिए, भारत लंबे समय तक गुलाम रहा है। गुलाम का मतलब अंग्रेजों का गुलाम रहा है। औद्योगिकरण की जो गति है वो मंद है। आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि समस्याएं उपलब्ध हैं। बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव है लोगों में। उपलब्ध संसाधनों की समुचित देखरेख ना होना, मतलब जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी देखभाल ठीक से ना होना भी इसका एक मेन कारण बनता है। भ्रष्टाचार, जिसके कारण संसाधनों का भली प्रकार से ना तो प्रयोग हो पा रहा है और ही ना ही प्रबंधन, जो हमारे संसाधन हैं उनका प्रयोग और प्रबंधन दोनों ठीक से नहीं हो रहे हैं। समाधान देखिए, शिक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना शिक्षा के बिना नहीं हो सकती है। मतलब शिक्षा जो है वो प्रथम स्थान पे होनी चाहिए। बालिका शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी से निपटने के लिए लोगों लोगों से सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, अन्य लोगों से सहयोग प्राप्त करना, उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना। ठीक है, बालिका शिक्षा की दिशा में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, देश को सभी के सहयोग से आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर कराना। मानवीय संसाधनों को नकारात्मक दृष्टि में ले जाना सकारात्मक दृष्टि में ले जाना सॉरी बालिका विद्यालयीकरण के लिए संसाधनों का अभाव समस्या बनता है। ऐसे में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाना। ठीक है, जैसे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था होती थी, वहाँ पे क्या होता था कि मतलब बच्चे के घर से कुछ नहीं लिया जाता था। बच्चे क्या करते, स्वतः ही अपने आप सारे कार्य करते थे, जिससे जो खर्च होता था वो कम होता था। अगला पॉइंट है आर्थिक कारक। इसको देखिए, बालिकाओं के विद्यालयीकरण में एक प्रमुख बाधा परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति भी है। मतलब अगर घर में पैसा नहीं होगा तो बालिकाएं वंचित रह जाती हैं, जिसके कारण बालिकाओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। भले ही सरकार वेशभूषा किताबें, मतलब वेशभूषा का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म या ड्रेस है या बुक्स प्रोवाइड कराती है, फिर भी बालिकाओं की शिक्षा जो है वो मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, वो बाधित होती है। कारण देखिए, संसाधनों का समुचित वितरण ना हो पाना। जो संसाधन सरकार प्रोवाइड करा रही है उनको ठीक से वितरित नहीं किया जा रहा है। श्रम के प्रति उचित दृष्टिकोण का होना ना होना। श्रम का मतलब होता है मतलब मेहनत करना। ठीक है, उसके प्रति पॉजिटिव ना होना। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधनों की अनुपलब्धता। जो आय के साधन है वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। बालिकाओं को आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में देखा जाना और कम उम्र से ही उन्हें कार्य में संलग्न कर देना। ठीक है, परिवार में बच्चों की अधिक संख्या में भी आर्थिक बोझ को बढ़ा, मतलब परिवार में अगर बच्चों की संख्या अधिक होगी तो भी परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। दोषपूर्ण तथा व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा, जो व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा है वो कैसी है, दोषपूर्ण है। देखिए समाधान देखिए इसके, व्यावसायिक शिक्षा का ना होना, किसी ना व्यावसायिक शिक्षा का ना होना, यहाँ पे इतना ही है सिर्फ। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा का ना होना, किसी कौशल का विकास जिससे आर्थिक मजदूरी या मजबूरी हो जो वो दूर हो जाए। मतलब कोई ऐसा विकास या कोई ऐसा स्किल भी होना चाहिए प्रत्येक बालक बालिका में, जिससे क्या हो, उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो दूर हो सकती है। विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा आदि के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाना। ठीक है, विद्यालय शिक्षा को उत्पादनों उन्मुखी बनाना, मतलब चारों तरफ उसका विकास करना। विविधतापूर्ण तथा उपयोगी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उपयोगी और विविधतापूर्ण होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कराना। ठीक है, बालिकाओं के लिए पढ़ाई के संपूर्ण व्यय को निःशुल्क करना सरकार के लिए। बालिका शिक्षा हेतु सस्ते लोन इत्यादि की व्यवस्था करना। शिक्षित बालिकाओं को रोजगार के अवसरों की सुलभता द्वारा, ठीक है, मतलब कि जो शिक्षित बालिकाएं हैं उनको रोजगार भी प्रदान करना। अगला पॉइंट देखिए, जागरूकता का अभाव एवं अशिक्षा। मतलब समाज के प्रति समाज के लोगों में या बालिकाओं या स्त्रियों में जो जागरूकता का अभाव है या अशिक्षा का अभाव है, अशिक्षा जो है उनमें,
वो भी इसका एक कारण बनता है कि विद्यालयीकरण नहीं हो पाता है बालिकाओं का। इसको देख लेते हैं। भारतीय समाज कई वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, जिस कारण से यहाँ अभी भी लोगों में स्वतंत्र सोच का अभाव है। ठीक है, लोग जो हैं वो अपने स्वतंत्र मतलब सेल्फ डिफेंस नहीं है, अपने अपने आप को, अपने जो उनके कर्तव्य हैं उनका ठीक से वो अपने आप ही पालन नहीं कर पा रहे हैं। वही पुरानी घिसी पिटी परपाटी और अंधविश्वासों का अनुकरण अशिक्षा के कारण किया जा रहा है। मतलब पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उन्हीं को लोग चला रहे हैं आगे। कारण देखिए इसका, भारतीयों में शिक्षा के प्रति उदासीनता, शिक्षा का व्यवहारिक और व्यावसायिक ना होना, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां, प्रौढ़ शिक्षा का अभाव, जागरूकता के कार्यक्रमों की व्यापकता का अभाव। ठीक है, अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम तथा रोचक शिक्षण विधियों का ना होना, बालिका शिक्षा से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी का अभाव। मतलब लोगों में ये नहीं पता कि अगर बालिकाएं पढ़ जाएंगी तो उससे समाज में, परिवार में क्या प्रॉफिट हो। समाधान देखिए, जागरूकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वाचनालय और पुस्तकालयों की स्थापना कराना। अगर पुस्तकालय हो गए तो लोग जागरूक होंगे पढ़ के बुक्स वहाँ की। प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, जनसंचार के माध्यमों की सहायता लेना। ठीक है, विद्यालयों की स्थापना करना, दूर दराज क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, उत्साही शिक्षकों की नियुक्ति करना, जागरूकता कार्यक्रमों का निर्माण करना, विद्यालयों में बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना। अब देखिए अगला है, विद्यालयों का दूर होना भी क्या है बालिकाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब क्या है, उनकी शिक्षा जो है वो वंचित शिक्षा से रह जाती है, उसका कारण बनती है। हमारे देश में अभी भी बालिकाएं घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन गली चौराहे पर उनके साथ अभद्र व्यवहार तथा अमर्यादित आचरण किए जाते हैं। ठीक है, कारण देखिए संसाधनों का अभाव, विद्यालयों का अनुचित और असमान वितरण। ठीक है, भौगोलिक असमानता, कम आबादी का होना। समाधान देखिए, यहाँ पे समाधान, यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए समाधान इसके, दुर्गम स्थानों पर भी विद्यालयों की स्थापना करना, कि मतलब जहाँ विद्यालय नहीं हो सकते हैं वहाँ भी उनकी स्थापना करना। संसाधनों की कमी से निपटने हेतु गाँव में ही चौपालों पर पाठशालाओं का संचालन स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा किया जा सकता है। मतलब अगर स्कूल नहीं है तो जो चौपालें होती हैं, उन वहाँ पाठशालाएँ बनाकर शिक्षकों के द्वारा वहाँ बच्चों को शिक्षित कराना। विद्यालयों का वितरण समान रूप से करना, बालिकाओं को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना है भी इसका एक क्या है, समाधान है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम देखिए, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली भी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बाधक है, क्योंकि पाठ्यक्रम में बालिकाओं की रुचियों तथा आवश्यकताओं को स्थान प्रदान नहीं किए जाने के कारण शिक्षा व्यवहारिक और अनुपयोगी हो जाती है। मतलब अगर पाठ्यक्रम ठीक नहीं है तो भी बालिका शिक्षा पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। कारण देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में कमी, गतिशीलता, उपयोगिता तथा रुचि के सिद्धांतों की उपेक्षा, व्यक्ति विभिन्नता की अनदेखी, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति गंभीरता का अभाव, बालिकाओं की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम की रूपरेखा का अभाव, माता पिता तथा समाज का दबाव। इसके समाधान देखिए, शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, बालिकाओं की रुचियों तथा आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, व्यक्तिगत यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, रुचि, उपयोगिता तथा क्रिया के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है, सांस्कृतिक परंपराएं एवं मान्यताएं। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं एवं मान्यताएं भी बालिकाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती हैं। कैसे देखिए, कारण देखिए इसके, स्वतंत्र सोच का अभाव, मतलब सभी लोग स्वतंत्र सोच वाले नहीं हैं। पढ़ी लिखी स्त्रियों की उपलब्धियों को नहीं समझना, जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं या बेटियां पढ़ी लिखी हैं उनकी उपलब्धियों को नहीं समझना। पुरुष प्रधान समाज तथा पुरुषों की श्रेष्ठता की स्थापना हेतु स्वयं स्त्रियों की मानसिकता भी ऐसी है कि वो समझती हैं कि पढ़ लिख के करना क्या है। सांस्कृतिक परंपराओं तथा मान्यताओं का पुरुष केंद्रित होना। समाधान देखिए, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, स्त्री पुरुषों की समानता पर बल देना, समय समय पर सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं में गतिशीलता लाना, सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी का महत्व से परिचित कराना कि महिलाओं की क्या भागीदारी है सांस्कृतिक विकास में, स्त्रियों के भीतर विद्यमान दीनहीन मानसिकता को समाप्त करना। अगला देखिए, बालिकाओं हेतु पृथक विद्यालयों तथा शिक्षकों की कमी। बालिकाओं के विद्यालयीकरण में बाधा का एक कारण उनके लिए पृथक विद्यालयों तथा महिला शिक्षकों का ना होना भी है। ठीक है, जिससे उनकी पढ़ाई छुड़वाकर घर पे बिठा दिया जाता है। कारण देखिए, लैंगिक शिक्षा का अभाव, व्यापक दृष्टिकोण का ना होना, सामाजिक असुरक्षा का अभाव, संसाधनों के अभाव के कारण पृथक विद्यालयों की स्थापना ना हो पाना, योग्य तथा प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की कमी, दूर दराज के क्षेत्रों में महिला अध्यापकों का ना मिलना, सहशिक्षा को अनुचित मानना। अब देखिए इसके समाधान क्या है। महिला अध्यापकों को अध्यापिकाओं को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने हेतु
प्रोत्साहित करना एवं अतिरिक्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त कराना। सहशिक्षा के प्रति समुचित दृष्टिकोण होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। महिला प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना करना, ठीक है। बालिका शिक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में धन का आवंटन कराना। लैंगिक शिक्षा का प्रचलन तथा इसे प्रौढ़ शिक्षा में भी सम्मिलित करना। सामाजिक सुरक्षा का वातावरण सृजित करना। बालिका शिक्षा के प्रति समुचित दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए अगला है शिक्षक का कक्षा व्यवहार और ध्यान, मतलब शिक्षक का कक्षा में कैसा व्यवहार है, वो कैसा बिहेवियर रखता है, कंसंट्रेट कैसे करता है बच्चों पे, ये भी एक मेन रोल है बालिकाओं की शिक्षा, जो उनका विद्यालयीकरण नहीं हो पाता है। और विद्यालय कार्यों का बंटवारा, ठीक है। तो ये सभी कारण जो हैं वो बालिका विद्यालयीकरण के लिए हैं। इनकी समस्याएं देखी आपने, क्या इनसे क्या ये सभी समस्याएं थी और उनका क्या समाधान है, उन समस्याओं के कारण क्या हैं, कि किस कारण ये समस्याएं समाज में क्रिएट हो रही हैं और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इन सभी विषय पे हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।